जरा सोचिए, आज से करीब 5000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी दुनिया बसती थी जो इतनी एडवांस्ड, इतनी मॉडर्न थी कि आज के हमारे बड़े बड़े शहर भी शायद उससे कुछ सीख सकें। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे रहस्यमयी साम्राज्य की बात करेंगे जिसने बिना किसी आधुनिक तकनीक के शहरीकरण की ऐसी नींव रखी जो सच में हैरान कर देने वाली है। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के इस अनसुलझे रहस्य को साथ मिलकर डीकोड करते हैं। अब ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना। मतलब ना कोई बिजली थी, ना कोई भारी मशीनरी और ना ही कोई कंप्यूटर डिजाइनिंग। फिर भी 5000 साल पहले इन लोगों ने ऐसा अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और ऐसा कमाल का शहरी ढांचा तैयार कर लिया था जो आज के कई मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी असाधारण समझ रखने वाला समाज आखिर पूरी तरह से गायब कैसे हो गया। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, इनकी खोज और विस्तार। दूसरा, इनकी कमाल की नगर योजना। तीसरा, प्रमुख शहर और व्यापार। चौथा, इनका समाज और संस्कृति। और आखिर में बात करेंगे इनके पतन और कुछ अनसुलझे रहस्यों की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनकी खोज और विस्तार की। ये सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने एकदम पीक पर थी, यानी चरम पर थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? आधुनिक दुनिया को इसके बारे में 1920 के दशक में जाकर पता चला। मतलब एक पूरी की पूरी एडवांस सभ्यता जिसने हजारों साल पहले विकास की ऊंचाइयों को छुआ था, वो लगभग 4000 सालों तक जमीन के नीचे एकदम खामोशी से दबी रही। किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। फिर आया 1920 का दशक, जब कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा के प्राचीन खंडहरों को खोज निकाला और ठीक उसके बाद राखालदास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। सच कहूं तो इन्हीं महान पुरातत्वविदों की बदौलत हमें उस भुला दिए गए अतीत की पहली झलक देखने को मिली थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, इनकी अविश्वसनीय नगर योजना। अगर आप इनके शहरों का नक्शा देखेंगे तो पाएंगे कि सड़कें बिल्कुल सीधी थीं और एक दूसरे को एकदम सटीक 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। इसे ही तो आज हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं। और घर देखिए, वो कोई कच्ची मिट्टी या घास फूस से नहीं, बल्कि पूरी तरह से पक्की और मजबूत ईंटों से बने थे। सबसे बड़ी बात, हर एक घर में अपना प्राइवेट बाथरूम और पानी की बहुत ही बढ़िया व्यवस्था थी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बेहद ही हाई लेवल की अर्बन प्लानिंग का सबूत है। और ये सुनकर तो शायद आपको यकीन ही ना हो, हर घर से निकलने वाला गंदा पानी अंडरग्राउंड पाइपों से होकर शहर के बाहर जाता था। जी हाँ, हम किसी आज की स्मार्ट सिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ये 5000 साल पुरानी एक हकीकत है। उनका सीवेज सिस्टम पूरी तरह से ढका हुआ और एकदम व्यवस्थित था। साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ को लेकर उनकी ये जागरूकता सच में ऐसी है जिससे आज के हमारे शहर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, इनके प्रमुख शहर और उनका व्यापार। इस सभ्यता के 3 सबसे बड़े और अहम केंद्र थे। पहला, हड़प्पा, जहां विशाल अनाज के गोदाम मिले हैं। इससे पता चलता है कि उनका जीवन और फूड सिक्योरिटी सिस्टम कितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड था। दूसरा है मोहनजोदड़ो, जहां मशहूर द ग्रेट बाथ यानी एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल शायद किसी बड़े धार्मिक या सामाजिक आयोजन के लिए होता होगा। और तीसरा है लोथल, जहां एक बहुत ही विशाल डॉकयार्ड यानी बंदरगाह मिला है। ये साफ साबित करता है कि लोथल उस समय समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा हब था। और लोथल के उसी बंदरगाह से ये लोग पूरी दुनिया से जुड़ते थे। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग बस अपने खेतों तक सीमित सीधे साधे किसान थे। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही स्मार्ट और ग्लोबल व्यापारी थे। इनके व्यापारिक रास्ते दूर मेसोपोटामिया तक फैले हुए थे। ये लोग मुख्य रूप से कपास, खूबसूरत मोती और धातुओं का एक्सपोर्ट करते थे। और व्यापार में कोई हेराफेरी या बेईमानी ना हो, इसके लिए इनके पास वजन और माप का एक बेहद सटीक और एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम मौजूद था। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की। आखिर इनका समाज और संस्कृति कैसी थी? यहाँ की खुदाई से एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प संदेश मिलता है। एक तरफ तो हमें बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी के सुंदर खिलौने मिले, घरों के साइज और बनावट में गजब की समानता मिली, जो दिखाती है कि सबका जीवन स्तर लगभग एक जैसा था। साफ सफाई और बेहतरीन कला के नमूने भी मिले।
लेकिन जो नहीं मिला वो सच में चौंकाने वाला है। वहां किसी भी विशाल शाही महल या किसी अत्याचारी राजा के कोई सबूत नहीं मिले। इससे ये इशारा मिलता है कि शायद ये समाज ताकत और पैसे के दिखावे से कहीं ज्यादा समानता, शांति और क्रिएटिविटी पर भरोसा करता था। और अगर इनकी आध्यात्मिक मान्यताओं पर नजर डालें तो खुदाई से मिले सुराग बहुत कुछ कहते हैं। ये लोग प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़े थे और उसकी पूजा करते थे। मातृ देवी की कई मूर्तियां मिली हैं जो नारी शक्ति के प्रति उनके सम्मान को दर्शाती हैं। इसके अलावा कुछ मोहरों पर पशुपति जैसी एक आकृति भी उकेरी गई है, जिसे कई विद्वान भगवान शिव का ही एक बेहद प्राचीन रूप मानते हैं। ये सब देखकर एहसास होता है कि आज की हमारी आस्थाओं की जड़ें इतिहास में कितनी गहराई तक रची बसी हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, इस सभ्यता का पतन और इसके अनसुलझे रहस्य। इनका सबसे बड़ा रहस्य तो इनकी खुद की आवाज़ है, जो आज भी सिंधु लिपि में कैद है। ये एक ऐसी राइटिंग सिस्टम है जिसमें छोटे छोटे प्रतीकों या सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, आज हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, दुनिया भर के टॉप इतिहासकार हैं, लेकिन फिर भी इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। उन्होंने क्या लिखा था? वो दुनिया को अपनी कहानी कैसे बताना चाहते थे? ये सारा रहस्य आज भी इन्हीं सिंबल्स के पीछे खामोशी से छिपा हुआ है। और इसी के साथ वो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, जो सदियों से हर इतिहासकार को परेशान कर रहा है। इतनी महान, इतनी परफेक्टली प्लान्ड और इतनी शांतिपूर्ण सभ्यता का आखिर अंत हुआ कैसे? कोई भी समाज जो इतना स्टेबल था, वो अचानक रातों रात मिट्टी में कैसे मिल सकता है? विज्ञान और रिसर्च इसके पतन के मुख्य रूप से 3 संभावित कारण बताते हैं। पहला, हो सकता है कि कोई बहुत ही भयानक और अचानक आई बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया हो। दूसरा, जलवायु यानी क्लाइमेट में हुए अचानक और बहुत बड़े बदलावों ने वहां जीवन को असंभव बना दिया हो। और तीसरा कारण ये माना जाता है कि शायद जिन नदियों के किनारे ये बसे थे, उन नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया या फिर वो पूरी तरह से सूख गईं। लेकिन अगर सच कहूं तो पक्के तौर पर आज भी कोई कुछ नहीं जानता। असली कारण आज भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रहस्य ही है। तो अंत में ये पूरा इतिहास हमारे लिए सोचने वाला एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर इतनी एडवांस, ट्रांसपेरेंट और इतनी परफेक्टली प्लान्ड सभ्यता बिना कोई ठोस निशान छोड़े हमेशा के लिए गायब हो सकती है, तो क्या आज का हमारा मॉडर्न समाज सच में उतना ही अजेय और सुरक्षित है जितना हमें लगता है? सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानवीय प्रगति और प्रकृति के सामने हमारी असल हैसियत का एक आईना है। ये विश्लेषण हमें सिखाता है कि इतिहास में हमारे लिए बहुत सारे सबक छिपे हैं, बस हमें उन्हें पढ़ने की कोशिश करनी है। इस शानदार सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।